नमस्कार दोस्तों, वीलुकअप से भी भारी मैक्रो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये काम कैसे करता है मैं आज आपको दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास शीट्स अवेलेबल है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे फाइन डेटा करके एक मैंने शीट्स बनाई, उसमें दिल्ली और आगे और शीट है, दिल्ली और मुंबई, इस तरह से शीट है। तो इसके अंदर मेरे पास अलग अलग रिकॉर्ड हो सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मेरे पास रिकॉर्ड है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दिल्ली के अंदर कुछ रिकॉर्ड है और मुंबई के अंदर भी कुछ रिकॉर्ड है। तो मैं चाहता हूँ कि वो रिकॉर्ड कौन से भी शीट में रहे तो भी मैं यहाँ पे अगर जीएसटीएन नंबर एंटर करूंगा तो मैं यहाँ पे उस रिकॉर्ड को देख पाऊंगा। दिल्ली के रिकॉर्ड रहेंगे, दिल्ली के, मुंबई के रिकॉर्ड रहेंगे, तो मैं यहाँ पे देख पाऊंगा। और वो मैंने मैक्रो की मदद से मैंने बनाया दोस्तों। और मैक्रो काफी आसान है ये मैक्रो करना। मैं आपको बता दूंगा स्टेप्स कैसे, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट कैसे आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एक बात नोटिस करनी होगी आपको कि यहाँ पे जीएसटीएन नंबर लेफ्ट मोस्ट कॉलम नहीं है, क्योंकि हमारे वीलुकअप में तो रूल है कि भाई जो लुकअप वैल्यू रहती है वो हमेशा लेफ्ट मोस्ट कॉलम रहना चाहिए, तभी आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है जीएसटीएन नंबर 3 नंबर पे, जीएसटीएन नंबर 4 नंबर या 5 नंबर या लास्ट में भी रहता तो भी मैं इस जीएसटीएन नंबर के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट मैं फाइंड आउट कर पाता। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि मैंने जीएसटीएन नंबर यहाँ पे एंटर किया है मुंबई का रीजन में से, ये रीजन में से, तो यहाँ पे आपको उसका रिकॉर्ड फिल्टर होके दिख रहा है। यहाँ पे ये फिल्टर मैक्रो मैंने यूज किया। फिल्टर मैक्रो दरअसल मैंने आपको पढ़ा दिया दोस्तों, अगर आपने यूज किया होगा तो वेल एंड गुड। अब ये फिल्टर मैक्रो मैंने 2 शीट पे अप्लाई करना यहाँ पे सीखा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि सर क्या फिल्टर मैक्रो अलग अलग शीट पे काम कर सकता है क्या? तो जी हाँ, काम कर सकता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो उसमें आपको मैं यहाँ पे रिजल्ट दिखा देता हूँ। चलो दिल्ली का मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कॉपी करता हूँ। दिल्ली शीट में से कोई भी एक रिकॉर्ड मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ एंड लेट्स सी इट। ओके, सो नाउ यू विल गेट द दिल्ली रिकॉर्ड हियर कि दिल्ली का शीट में से वो रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे दिल्ली के रिकॉर्ड्स में यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं मुंबई में से कोई रिकॉर्ड यहाँ पे कॉपी कर ले, मतलब जीएसटीएन नंबर लेता हूँ और इसका जीएसटीएन नंबर यहाँ पे लेता हूँ और मुंबई में से रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड आ रहा है। बिना कोई फॉर्मूला का ये मैक्रो काम करेगा दोस्तों, और ये मैक्रो बनाना बहुत ईजी है। तो चलिए इसको सीखने के लिए शुरुआत करेंगे। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आपका स्वागत है। ये एक इंटरेस्टिंग लेक्चर है आपके लिए। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस। एक्सेल के ऐसे कुछ अमेजिंग फीचर सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके नोटिफिकेशन के लिए ये बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। तो दोस्तों मैं आ चुका एक्सेल फाइल के अंदर और यहाँ पे मैंने पहले से 2 शीट ले ली। आप भी ले सकते हैं इस तरह की शीट। एनीवे आपको ये शीट मैं वैसे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। दिल्ली और मुंबई मैंने इस तरह से शीट ले ली है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स। अब मैं यहाँ पे एक बात भी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों का कहना रहता है कि रिकॉर्ड में अगर डबल वैल्यूज है तो भी ये फिल्टर मैक्रो काफी काम का है दोस्तों। वीलुकअप से भी ज्यादा काम इसका हो सकता है। अगर डबल वैल्यूज है तो भी फिल्टर मैक्रो आपको वो सभी रिकॉर्ड फाइंड आउट करके देता है। और यहाँ पे इसकी पोजिशन कहीं पे भी रहने दो। अभी देखिए यहाँ पे जीएसटीएन नंबर मैंने लिखा है इस शीट के अंदर, मुंबई शीट या दिल्ली शीट में आप चेक करेंगे तो जीएसटीएन नंबर 3 नंबर की पोजीशन है। मुंबई शीट में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पोजीशन यहाँ पे है 3 नंबर की पोजीशन। तो कहीं पे भी पोजीशन रहेगी तो भी वो रिकॉर्ड एग्जैक्टली फाइंड आउट करके आपको देगा। और फिल्टर मैक्रो का ये अजीब और गरीब यूज मैंने पहले ही आपको समझा दिया, लेकिन यहाँ पे 2 शीट के ऊपर मैं ये मैक्रो अप्लाई करके दिखाने वाला दोस्तों। तो चलिए कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। फिल्टर मैक्रो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन पे उसका लिंक मैं डाल रहा हूँ दोस्तों, आप देख लेना। और फिलहाल आगे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने इस शीट पे फाइन डेटा शीट पे मैंने एक जीएसटीएन नंबर करके टाइटल दे दिया है, वहां पे आपको दिख रहा है। और उसके अंदर एक जीएसटीएन नंबर मैंने ले लिया है जो कि मुंबई के रिकॉर्ड में से या दिल्ली में कोई भी रिकॉर्ड में से एक जीएसटीएन नंबर आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ले लीजिएगा। उसके बाद आपका कर्सर यहाँ पे रख दीजिए। जो कर्सर है वो आप इसी शीट पे रखेंगे। मैंने 5 नंबर पोजीशन पे रखा है और पहला मैक्रो मैं बनाऊंगा दिल्ली शीट के लिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करना है। डेवलपर में जाना है और डेवलपर टैब में जाकर रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। और आपके पास अगर डेवलपर टैब यहाँ पे नहीं है तो फाइल में जाइए, ऑप्शंस में जाइए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद कुछ लोग ये डेवलपर टैब एक्टिवेट करना नहीं जानते, तो उसके लिए यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ कस्टमाइज। और कस्टमाइज रिबन में यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डेवलपर टैब, यहाँ पे ये ऑप्शन चेक रहना चाहिए आपके पास। चेक है, वेल एंड गुड। नहीं है तो चेक करके रखिए। तो यहाँ पे उसके बाद कर्सर मैंने रख दिया है और मैं यहाँ पे डेवलपर टैब के ऊपर क्लिक करके, डेवलपर टैब जूम है, यहाँ पे दिख रहा है आपको रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शंस मिल रहा है मुझे, और क्लिक कर दिया मैंने बस। और यहाँ पे आ रहा है मैक्रो 6, यहाँ पे मैक्रो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। मेरे पहले से मैक्रो रिकॉर्ड थे इसमें, इसलिए मैक्रो 6 आ रहा है। एनीवे हमें इस नाम से कुछ लेना देना नहीं है, बस यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर दो आप। मैक्रो हमें रिकॉर्ड करना है। उसके बाद जाना है आपको डेटा और एडवांस फिल्टर हमें यहाँ पे करना है। तो फिल्टर मैक्रो बनाने के लिए एडवांस फिल्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें दोस्तों। तो चलिए एडवांस फिल्टर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ।
उसके बाद मैं यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये क्लिक करना होगा, नीचे दिख रहा है आपको कॉपी टू अनदर लोकेशन, जो मैंने क्लिक कर दिया है। कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करने के बाद लिस्ट रेंज सबसे पहले आ रहा है लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज में डेटा कहाँ पे, तो आपको पहला डेटा पिक करना है दिल्ली शीट में से। चलिए दिल्ली शीट को मैं पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ, पूरा सिलेक्ट कर चुका हूँ दिल्ली शीट में। उसके बाद क्राइटेरिया यहाँ पे पहले से आ चुका है, एक्चुअली मैंने पहले ही इस शीट पे मैक्रो अप्लाई किया, तो इसलिए क्राइटेरिया आ रहा है A1। तो मैं चाहिए तो इसे मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और दोबारा मैं यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में आपको दिखा रहा हूँ कि मैं ये क्राइटेरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो क्राइटेरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है GSTN नंबर, और यहाँ पे भी वो क्राइटेरिया आ चुका है। तो उसका एज अ क्राइटेरिया करके यहाँ पे सिलेक्शन आपको प्रॉपरली दिख रहा है कि क्राइटेरिया मैंने क्या सिलेक्ट किया है उस डेटा में से। सो कॉपी टू आगे आ रहा है, कॉपी टू लोकेशंस। तो अभी कॉपी टू में मैं क्या सिलेक्ट करूंगा कि मुझे कहाँ पे चाहिए दिल्ली का रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं नोटिस करूंगा कि मेरा जो कॉलम्स है वो टोटल 5 से 6 कॉलम से अराउंड, तो मैं 6 मतलब यहाँ तक ये लोकेशंस ऐसे सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि ये मैक्रो के अंदर ये पूरा का पूरा पोर्शंस मुझे यहाँ पे सिलेक्शन में चाहिए। तो A5 से लेकर F5 तक मैंने ले लिया है, 6 कॉलम यहाँ पे मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिए हैं। तो वो 6 कॉलम का डेटा है, 7 कॉलम का डेटा रहता तो मैं 7 कॉलम ले लेता। आपको दिख रहा है A5 से F5 ये मेरा यहाँ पे कॉपी टू लोकेशन है, और मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा। फिलहाल रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये जो GSTN नंबर लिया है ये कहाँ से लिया है मैंने आपको बताया, GSTN नंबर मुंबई के शीट में से, तो यहाँ पे रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे ये GSTN नंबर अगर दिल्ली के शीट में से रहता तो जरूर रिजल्ट डिस्प्ले करता। फिलहाल ये होने के बाद हमें करना है डेवलपर में मैक्रो को स्टॉप। ये स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो, दैट्स इट। अब मैं दूसरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा। उस वक्त मैं कर्सर यहाँ पे रख रहा हूँ A9 या A10 पे, नीचे रख दूंगा कर्सर थोड़ा सा, यहाँ पे मैं गैप दे दूंगा, मैं A10 पे रख देता हूँ सपोज। तो दूसरा जो रिकॉर्ड फिल्टर करना है मुझे, उसकी लोकेशंस अलग जगह पे रहेगी, क्योंकि सेम लोकेशन पे मैं करूंगा तो एक इरेज हो जाएगा, फिर वो जो मैक्रो लास्ट में रन होगा उसी का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा, इसलिए ओवरलैप नहीं करना है मुझे, दूसरी लोकेशन पे क्लिक करना है। और मैं दोबारा यहाँ पे डेवलपर में रिकॉर्ड मैक्रो, फिर से यहाँ पे मैक्रो का जो नाम है 7 आ रहा है, ओके दैट्स इट, ओके कर दो आप यहाँ पे। उसके बाद आपको करना क्या है, डेटा में जाना है, स्टेप्स याद रखना है आपको, वही स्टेप्स है। एडवांस फिल्टर, यस वेरी गुड। कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज में इस बार आपको दूसरी सीट लेना है दोस्तों, मुंबई। ओके वेरी गुड, मुंबई आप जाओगे और इसमें सेलेक्ट कर लोगे, और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में आपको सिलेक्ट करना है सेम क्राइटेरिया वही रहेगा क्राइटेरिया रेंज में। एंड कॉपी टू के लोकेशन में आप ये वाला सेल सिलेक्ट करोगे और उसमें यहाँ तक सिलेक्ट करके लेके जाओगे, क्योंकि 6 कॉलम है मेरे पास अवेलेबल, इसलिए जितने कॉलम से उतना यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। 6 तक मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं ओके बटन पे क्लिक करूँगा। तो अभी आपको दिख रहा है क्लियरली कि ये जो मुंबई में से है, तो यहाँ पे उसका रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। फिलहाल हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मैक्रो को बस स्टॉप कर देना है। तो स्टॉप करने के बाद आप चाहिए तो इसे आप डिलीट कर सकते हैं, नो इश्यूज। आप यहाँ पे डिलीट कर देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा मैक्रो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। मैक्रो अभी Alt F11 के अंदर है दोस्तों, Alt F11 प्रेस कर देता हूँ, ठीक है मैं आ गया। मॉड्यूल्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, जरा जूम करके बता देता हूँ। मॉड्यूल में मॉड्यूल 1 है, डबल क्लिक करो मॉड्यूल 1 पे, और यहाँ पे मैक्रो 6 और 7 जो अभी मैंने रिकॉर्ड किए थे वो दोनों भी आ चुके हैं। अब दोनों में जो डेटा है जो जिस तरह से है, ये दोनों का दोनों जो है ना, मैं यहाँ पे इस तरह से इसे कॉपी कर लूँगा, दोनों भी एक एक करके। मैं पहला कॉपी कर लेता हूँ, दिल्ली वाला कॉपी कर देता हूँ मैं, और शीट 1 के ऊपर राइट क्लिक करके व्यू कोड में जाना है, और व्यू कोड में यहाँ पे वर्कशीट में जाना है, और वर्कशीट के अंदर आपको मैं यहाँ पे चेंज ऑप्शन बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया ये चेंज का क्या यूज़ होता है। तो अलग अलग यूज़ करके आप यहाँ पे कर सकते हैं, बस आपको लॉजिक अप्लाई करना है, आपको खुद की लॉजिक, खुद का यहाँ पे कुछ दिमाग लगा देना है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे ये हो गया, और दूसरा जो कोडिंग है उसके अंदर का ये भी मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और मैं इस शीट के ऊपर राइट क्लिक व्यू कोड, इसी में मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। नहीं वो ये पेस्ट हो चुका है, और ये मॉड्यूल को मैं अभी डिलीट करूँगा तो भी चलेगा। मॉड्यूल कुछ ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, रिमूव मॉड्यूल सेव करना है नहीं, दैट्स इट। अब आ चुका है यहाँ पे आपको रिकॉर्ड, और यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस कर लेते हो। तो पहला रिकॉर्ड किसका है दिखाई दे रहा है, दिल्ली का रिकॉर्ड कुछ नहीं आएगा, दिल्ली में से नहीं ढूंढ रहे, तो दिल्ली का रिकॉर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करते। कोई भी एक पैन नंबर यहाँ पे आप कॉपी कर लो, इसमें से कोई भी एक GSTN नंबर कॉपी कर लो। पैन नंबर नहीं है दोस्तों, GSTN नंबर है, उसमें तो पैन नंबर भी इंक्लूड रहता है दोस्तों। फिलहाल यहाँ पे देखो GSTN नंबर मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे दिल्ली का रिकॉर्ड इसलिए दिल्ली का आ गया है ना। ये आसान मैक्रो, मतलब अलग अलग शीट में आपके पास डेटा अवेलेबल है, और आप कहीं पे भी वो डेटा अगर आप टाइप कर लेते हो यहाँ पे, तो उसका डायरेक्टली डेटा यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा।
तो कैसे आ जाएगा ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ये तो VLOOKUP से भारी है, हमारी मराठी लैंग्वेज में कहते हैं ले भारी भाई, ले भारी। ओके, देख लेना कैसे लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना दोस्तों। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, मेरे ईमेल अकाउंट में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और मैं सभी का जवाब देना चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं रहता है। लैक ऑफ टाइम के कारण मैं आप सभी के मेल्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा आप सभी का एक एक करके रिप्लाई दूँ। आप बुरा ना मानिएगा अगर आपके मेल का रिप्लाई मैंने नहीं दिया है या फिर आपका अभी तक क्वेरी मैंने सॉल्व नहीं किया है। लेकिन दोस्तों मैं जॉब भी करता हूं, मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि मेरा जॉब है वो हैंडल करके मैं आपके लिए वीडियोज यूट्यूब पे बनाता रहता हूं। सो सॉरी फॉर दैट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपका मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं लेके आऊँगा आपके लिए और कुछ क्रिएटिव लेक्चर और कुछ इंटरेस्टिंग लेक्चर, एक्सेल के अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं तैयार करूँगा और आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल, एक्सेल एमआईएस और एक्सेल बीबीए और एक्सेल के काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ मेरे चैनल पे। यकीन नहीं आ रहा तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए दोस्तों। सो दोस्तों चलिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। अभी सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।